हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शुड का 23वां यूज। जी हां दोस्तों, यहां पर शुड हैव बीन हैविंग के फॉर्मेट में है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कर्ता के पास कुछ होना चाहिए था या कर्ता में कुछ होना चाहिए था। दोस्तों, लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने देखा है जिसमें हम लोग ने शुड का 22वां यूज पढ़ा है, जिसमें शुड बी हैविंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। तो शुड बी हैविंग का पास्ट टेंस है ये, शुड हैव बीन हैविंग। जैसे शुड बी हैविंग क्या होता है, कर्ता के पास कुछ होना चाहिए या कर्ता में कुछ होना चाहिए, और शुड हैव बीन हैविंग क्या होता है, कर्ता के पास कुछ होना चाहिए था या कर्ता में कुछ होना चाहिए था। ये पास्ट की बात है गाइज। ये शुड हैव बीन हैविंग, इसकी जगह हम लोग शुड हैव हैड ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड हैव हैड एक ही बात है, ठीक है। जैसे मेरे पास कार होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होना चाहिए था, उसके पास पैसा होना चाहिए था, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए थी, तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए था, उसके पास 10,000 रुपए होने चाहिए थे, आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए थे, उसके पास सोशल इश्यू बेस्ड टॉपिक्स होने चाहिए थे, हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए था, आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए थे। जब कर्ता के पास कुछ होना चाहिए था वो भी पास्ट में, या कर्ता में कुछ, जैसे लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए थी, लाइब्रेरी में 10,000 किताबें होनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी, हम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, तुम में आत्मविश्वास होना चाहिए था, या तुम में नॉलेज होना चाहिए था, टीचर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए था। जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं ना गाइस, तो वहां पर हम लोग शुड हैव बीन हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास पैसा होना चाहिए था, सो यू शुड हैव बीन हैविंग मनी। राम के पास डिग्री होनी चाहिए थी, सो राम शुड हैव बीन हैविंग डिग्री। मोहन के पास 10,000 रुपए होने चाहिए थे, सो मोहन शुड हैव बीन हैविंग 10,000 रुपीज। मेरे पास बैलेंस होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन हैविंग बैलेंस। उसके पास नया मोबाइल होना चाहिए था, सो शी शुड हैव बीन हैविंग न्यू मोबाइल। राधा के पास सोने का नेकलेस होना चाहिए था, सो राधा शुड हैव बीन हैविंग गोल्डन नेकलेस। तुम्हारे पास पढ़ाने का तरीका होना चाहिए था, सो यू शुड हैव बीन हैविंग टीचिंग स्किल। किशोर कुमार के पास डांसिंग स्किल होनी चाहिए थी, किशोर कुमार शुड हैव बीन हैविंग डांसिंग स्किल। ऋतिक रोशन के पास सिंगिंग स्किल होनी चाहिए थी, सो ऋतिक रोशन शुड हैव बीन हैविंग सिंगिंग स्किल। हमारे पास ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए था, सो वी शुड हैव बीन हैविंग ऑब्जर्वेशन पावर। इस तरह के सेंटेंस हम बना सकते हैं। अगर हम पांचों फॉर्मेट में इसको चेंज करना चाहे तो वो भी आसानी से हो सकता है। जैसे राम के पास पैसा होना चाहिए था, सो राम शुड हैव बीन हैविंग मनी। राम के पास पैसा नहीं होना चाहिए था, सो राम शुड नॉट हैव बीन हैविंग मनी। क्या राम के पास पैसा होना चाहिए था, शुड राम हैव बीन हैविंग मनी। राम के पास पैसा कब होना चाहिए था, कब, सो व्हेन शुड राम हैव बीन हैविंग मनी। किसके पास पैसा होना चाहिए था, सो हु शुड हैव बीन हैविंग मनी। तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन हैविंग मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन हैविंग मोबाइल। क्या तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए था, सो शुड यू हैव बीन हैविंग मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल क्यों होना चाहिए था, सो व्हाई शुड यू हैव बीन हैविंग मोबाइल। किसके पास मोबाइल होना चाहिए था, सो हु शुड हैव बीन हैविंग मोबाइल। हमारे पास टाइम होना चाहिए था, सो वी शुड हैव बीन हैविंग टाइम। हमारे पास टाइम नहीं होना चाहिए था, सो वी शुड नॉट हैव बीन हैविंग टाइम। क्या हमारे पास टाइम होना चाहिए था, शुड वी हैव बीन हैविंग टाइम। हमारे पास टाइम कब होना चाहिए था, कब मतलब व्हेन, सो व्हेन should we have been having time। और किसके पास टाइम होना चाहिए था, so who should have been having time। तुम्हारे पास 10,000 रुपए होने चाहिए थे, you should have been having 10,000 rupees। तुम्हारे पास 10,000 रुपए नहीं होने चाहिए थे, you should not have been having 10,000 rupees। क्या तुम्हारे पास 10,000 रुपए होने चाहिए थे, should you have been having money, sorry 10,000 rupees। तुम्हारे पास 10,000 रुपए क्यों होने चाहिए थे, so why should you have been having 10,000 rupees। किसके पास 10,000 रुपए होने चाहिए थे, who should have been having 10,000 rupees। मेरे पास मार्कशीट होनी चाहिए थी, so I should have been having marksheet। मेरे पास मार्कशीट नहीं होनी चाहिए थी, so I should not have been having marksheet। क्या मेरे पास मार्कशीट होनी चाहिए थी, should I have been having marksheet। मेरे पास मार्कशीट क्यों होनी चाहिए थी, so why should I have been having marksheet। और किस
किसके पास मार्कशीट होनी चाहिए थी? सो हु शुड हैव बीन हैविंग मार्कशीट? तुम्हारे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स होने चाहिए थे। सो यू शुड हैव बीन हैविंग गुड मार्क्स इन एग्जाम। तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं होने चाहिए थे। सो यू शुड नॉट हैव बीन हैविंग गुड मार्क्स इन एग्जाम। क्या तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स होने चाहिए थे? शुड यू हैव बीन हैविंग गुड मार्क्स इन एग्जाम। तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों होने चाहिए थे? सो व्हाई शुड यू हैव बीन हैविंग गुड मार्क्स इन एग्जाम? किसके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स होने चाहिए थे? सो हु शुड हैव बीन हैविंग गुड मार्क्स इन एग्जाम? आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हैविंग माय कॉन्टैक्ट नंबर। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बीन हैविंग माय कॉन्टैक्ट नंबर। क्या आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए था? शुड यू हैव बीन हैविंग माय कॉन्टैक्ट नंबर। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर क्यों होना चाहिए था? सो व्हाई शुड यू हैव बीन हैविंग माय कॉन्टैक्ट नंबर। और किसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए था? सो हु शुड हैव बीन हैविंग माय कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों आप ऐसी बहुत सारे सेंटेंस बना के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए थोड़े से रिटन सेंटेंस देख लेते हैं, रिटन बेस्ड। उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए था। सो ही शुड हैव बीन हैविंग डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर। सो ही शुड हैव बीन हैविंग डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर। उसके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए था। हमारे पास उस वक्त पैसे होने चाहिए थे। सो वी शुड हैव बीन हैविंग मनी उस वक्त, एट दैट टाइम। सो हमारे पास उस वक्त पैसे होने चाहिए थे। वी शुड हैव बीन हैविंग मनी एट दैट टाइम। राजा के पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए थी। सो राजा शुड हैव बीन हैविंग गवर्नमेंट जॉब। सो राजा शुड हैव बीन हैविंग गवर्नमेंट जॉब। राधा की मम्मी के पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए थी। सो राधा's mother should have been having कुछ सेविंग्स, some savings। रोहन के पास बाइक और कार दोनों होने चाहिए थे। सो रोहन should have been both bike and car। सो रोहन के पास बाइक और कार दोनों होने चाहिए थे। रोहन शुड हैव बीन हैविंग, मैंने हैविंग नहीं लगाया हुआ, शुड हैव बीन हैविंग, ठीक है। सो रोहन शुड हैव बीन हैविंग बोथ बाइक एंड कार। सो गाइज यहां पर हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से शुड का 23वां यूज सीखने की कोशिश की, जो शुड हैव बीन हैविंग के फॉर्मेट में था। सो गाइज वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूं आपको शुड का ये यूज भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।